सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज घर के अंदर हमें नॉमिनेशन टास्क देखने को मिल गया, जहां पर भैया इस बार नॉमिनेशन की सारी पावर बिग बॉस ने रजत दलाल के हाथ में सौंप दी, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइम गॉड है। तो भैया उन्हीं के हाथों में सारी पावर दे दी गई। ऐसे में दोस्तों एक डाइनिंग सेट सजाया गया, जहां पर बहुत सारी डिशेज वगैरह थी। और भैया रजत दलाल को कहा गया कि आप एक कंटेस्टेंट के हाथों जितनी डिशेस खाते हैं, आप उन्हें उतनी पावर दे सकते हैं नॉमिनेट करने की, यानी कि आप उन्हें नॉमिनेट करने के राइट्स दे सकते हैं। और भैया यहाँ पर उनको बोला गया कि आपको तकरीबन 5 डिशेज़ खानी है और एक कंटेस्टेंट को मैक्सिमम 5 राइट्स ही दे सकते हैं, और मिनिमम आप कितने भी दे सकते हैं, या फिर आप मना भी कर सकते हैं नॉमिनेशन राइट देने से। तो ऐसे में भैया यहाँ पर रजत दलाल ने पूरी तरह से गेम खेल दी, और कुछ उनके जो एनिमी कंटेस्टेंट थे, यानी कि जिनसे उनकी कुछ खास बनती नहीं है, उन्हें भी भैया मैक्सिमम 5-5 राइट्स दे दिए। जहाँ गाइस अविनाश को 5 राइट्स दे दिए, ईशा को 5 राइट्स दे दिए, इनफैक्ट उनकी शिल्पा के साथ भी नहीं बनती, उसको भी भैया 5 राइट्स दे दिए। अब इसमें दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि भैया शिल्पा का जो गेम है वो पूरी तरह से एक्सपोज होता हुआ हमें नजर आ गया, या यूं कह ले भैया दोगलापन हमें साफ साफ नजर आ गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रजत दलाल ने बहुत ही शार्पी इस चीज का यूज किया, और भैया उन्होंने शिल्पा जी को 5 नॉमिनेट करने के राइट्स दे दिए। ऐसे में भैया बहुत सारे हैरान कर देने वाले फैसले लेते हुए हमें दिखाई दे गई यहाँ पर शिल्पा, और एक बार फिर से भैया उन्होंने करणवीर को धोखा दे दिया। ऑलरेडी भैया जब टाइम गॉड वाला टास्क था, तो वहां पर भी शिल्पा ने भैया विवियन और करणवीर में से भैया करणवीर को ना चुनकर विवियन को चुना था, और भैया करणवीर को धोखा दिया था। उसके बावजूद भैया वो थोड़ा सा घाव भर गया था, लेकिन एक बार फिर से भैया यहाँ पर शिल्पा ने एक बड़ा घाव दे दिया करणवीर को। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने नॉमिनेट करने के टाइम भैया करणवीर का नाम लिख दिया और विवियन को छोड़ दिया, यानी कि भैया करणवीर को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया शो से बेघर होने के लिए, और यहाँ पर विवियन को करने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हट गई। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या है, भैया उनको नाम नहीं चुने जा रहे थे। मतलब वो हैरान थी कि भैया मैं किसको चुनूं किसको नहीं चुनूं। इनफैक्ट देखो, उनका जो सबसे खास दोस्त है यानी कि करणवीर, उसको उन्होंने तो नॉमिनेट कर दिया, लेकिन यार श्रुतिका को नॉमिनेट नहीं किया। आई मीन क्या दिमाग चल रहा था, क्या थॉट ऑफ प्रोसेस था उनका, पता ही नहीं भाई। या तो वो बिल्कुल डम है, या तो बहुत ही ज्यादा शार्पली खेल रही है। और सीरियसली मुझे नहीं लगता कि वो शार्पली खेल रहे, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा डम है, और इनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन भाई जब इतना बंदा सोच रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो सोचा होगा। लेकिन यार तुम अपने ही दोस्त को नॉमिनेट कर दे रहे हो। और इस पर भैया चुम ने भी भैया शिल्पा जी को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा कि तुम जो अपने ही दोस्त को नॉमिनेट कर रही हो, क्या ये कहाँ से सही है। तो वो कह रही कि मैं अपना गेम खेल लेते, मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी, तो अपने दोस्त को करना। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात है भैया, उन्होंने श्रुतिका को नॉमिनेट नहीं किया, जबकि श्रुतिका के साथ तो उनके 36 का आंकड़ा है, उनके साथ अनबन है, उनके साथ दुश्मनी है, उनके साथ लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन यहाँ पर भैया उन्होंने श्रुतिका को नॉमिनेट ही नहीं किया, मतलब उन्हें कोई नाम ही नहीं मिल रहा था। कुछ नहीं हुआ तो भैया करणवीर का नाम लिख दिया, करणवीर भैया हो गए तुम नॉमिनेट। अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो भैया शिल्पा जी ने 5 लोगों को नॉमिनेट किया। एक थे दिग्विजय, एक थे कशिश, एक थी चाहत, एक थे भैया करणवीर, और एक थी सारा। यानी कि भैया सारा के साथ उनकी बनती है, उन्होंने सारा के साथ दुश्मनी ले ली। भैया करणवीर उनका दोस्त है, उनको भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। यहाँ पर भैया श्रुतिका को कुछ कहा ही नहीं, उसके साथ कोई अनबन ही नहीं। तो भैया यहाँ पर एक बार फिर से दोगलापन दिखाते हुए हमें नजर आ गई शिल्पा जी, और डेफिनेटली उन्होंने भैया धोखा दे दिया अपने खास दोस्त को। और डेफिनेटली भैया करणवीर का इस चीज पर डिसअपॉइंट होना बनता था। और अब अगर उनमें जेन्युइनली कोई चीज अच्छी है ना, तो भैया वो शिल्पा जी का असली चेहरा पहचान ले, और डेफिनेटली यहाँ पर अब उन्हें शिल्पा जी से बिल्कुल एक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। और दोस्ती वगैरह भाई, दोस्ती एक तरफा नहीं निभाई जाती है। अगर एक सामने वाला बंदा आपको दोस्त 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 बना रहा है, और फिर आप ऐसे कर रहे हो। और भैया टास्क के दौरान जब टाइम गॉड वाला टास्क हुआ, तो सबसे पहले भैया आपने वीएन को चुना था। इसके बाद जब टाइम गॉड वाला टास्क आया, यानी रजत लाल और आप जब थे नॉमिनेट टाइम गॉड बनने के लिए, तो भैया वहां पर उन्होंने रजत लाल का सपोर्ट किया था। डेफिनेटली उनके मन में चीज थी, अब तो तुमने डेफिनेटली ये चीज करके तो और ज्यादा गलत कर दिया। इसके साथ साथ दोस्तों हमें 7 कंटेस्टेंट इस वीक घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हुए दिखाई दे गए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात कर ले भैया एलिस अविनाश, उसके बाद भैया चाहत, उसके बाद भैया सारा, उसके बाद भैया दिग्विजय कशिश, और उसके बाद भैया अविनाश और विवियन। दोस्तों ये 7 कंटेस्टेंट हमें घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हुए दिखाई दे गए। अब देखना होगा कि भैया इस वीक किसका पत्ता है जो साफ होता है। तो गाइस पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया एलिस हमें फिर से अलविदा करने वाली है भैया इस घर के अंदर से। जी हाँ दोस्तों, एलिस का पत्ता साफ हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया बिग बॉस शायद से एलिस को रख लें, क्योंकि भैया ग्रुप का अहम हिस्सा है, भले वो कुछ ना कर रही हो। लेकिन देखा जाएगा भैया क्या कुछ होता है। ऐसे में भैया 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री भी आ रही है, तो शायद से एलिस का पत्ता साफ हो सकता है। अदरवाइज मुझे कोई खास कंटेस्टेंट लगता नहीं जो कि घर से बेघर होगा, क्योंकि भैया बाकी के सारे कंटेस्टेंट, चाहे करणवीर हो, चाहे विवियन हो, चाहे अविनाश हो, चाहे चाहत हो, चाहे सारा हो, सभी अच्छा योगदान दे रहे हैं।
और डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई घर से बेघर होगा। तो इसमें सबसे कमजोर नाम मुझे एलिसी लग रहा है और शायद अगर डबल एलिमिनेशन होता है तो कुछ और बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि भैया बिग बॉस डेफिनेटली कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आएंगे और भैया वो बग्गा जी को डेफिनेटली एलिमिनेट करेंगे या फिर एलिस को एलिमिनेट कर देंगे। फिलहाल गाइस आप लोग क्या लगता है कि इसमें किसका पत्ता होगा साफ घर से? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।